प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सहित रेलवे के कई अन्य संगठनों के पदाधिकारी के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों सहित रेल कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन योजना को लेकर निर्णय ले लिया है। विगत कई वर्षों से चले आ रहे मांग के आधार पर रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे। रेलवे से जुड़े विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार रेलवे मंत्रालय तथा केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा था। रेल कर्मचारियों की मांगों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे से जुड़े संगठनों के साथ हुई बैठक में निर्णायक भूमिका निभाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने का आश्वासन दिया। बैठक के बाद यूनियन कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी, जिसके आधार पर रेल मंत्री अभिनव वैष्णव ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी। क्या कुछ कहा रेल मंत्री अभिनव वैष्णव ने, सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पे जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखें। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 months बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 years, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा
स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए, तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। ये है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ केंद्र द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम सहित रेलवे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णय का ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने स्वागत किया है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ कहा है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने, सुनिए। साथियों, आज ये जो हम लोगों का प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी का,
ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और इस पर जो फैसले भी हुए कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें ये तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा, और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्मचारी जो है इस फैसले से संतुष्ट रहें।